क्या होगा अगर जिस इंसान पर तुम सबसे ज्यादा ट्रस्ट करो वही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा निकले। सातरू का रिवाइवल एक मिस्टीरियस टाइम ट्रैवल एबिलिटी है जिसमें वो अचानक से पास्ट में कुछ मिनट पीछे चला जाता है ताकि किसी ट्रेजेडी को होने से रोक सके। ये पावर बिना वार्निंग के एक्टिवेट होती है, जैसे कोई अनसीन फोर्स इसे पुश कर रहा हो गलतियों को ठीक करने के लिए। बट इस बार वो कुछ ज्यादा ही पीछे चला गया, बिल्कुल अपने बचपन में। एंड वाई? To save some kids from getting kidnapped and murdered. And today we are going to discuss the personality of the villain of Erase, जो सामने होकर भी कभी सामने नहीं था, गाकू याशिरो। So guys, myself Riya, you guys are watching Gaeta Piece and let's begin the video. सरफेस पे देखो तो याशिरो एक परफेक्ट टीचर है, ही इज काम, केयरिंग और स्टूडेंट्स के लिए जेन्युइनली कंसर्न भी लगता है। लेकिन रियलिटी वो ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा वो लगता है, बल्कि वो एक मैनिपुलेटर है जो इमोशंस को समझता भी है और उन्हें वेपन की तरह यूज भी करता है। ये कोई नॉर्मल विलन नहीं है। जैसे एनिमे में याशिरो सातरू के सामने केयरिंग टीचर बनकर खड़ा था, इवन उसकी हेल्प भी की, उसे कायो का बर्थडे बताया, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को बुलाया एंड उसने बच्चों को बिल्कुल जीत ही लिया था। बिल्कुल एक परफेक्ट टीचर प्ले किया, लेकिन सीक्रेटली वो ही सब कुछ कंट्रोल कर रहा था। उससे हर बच्चे की खबर थी, वो सबको नोटिस करता था। वो उस टाइप का इंसान था जिसे कोई सस्पेक्ट ना तो कर सकता था और ना ही करना चाहता था। याशिरो का सबसे डेंजरस वेपन था उसका मास्क, एक ऐसा चेहरा जो इतना बिलीवेबल था कि कोई डाउट ही नहीं कर सकता उसे। ही लुक्स सो परफेक्ट, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो इंसान जितना परफेक्ट सामने से दिखता है ना, उसके अंदर उतने ही फ्लॉज छिपे होते हैं, क्योंकि वो हमेशा अपने फ्लॉज को छिपाकर परफेक्ट होने का ढोंग करता है, जैसे कि याशिरो ने भी किया। वो बच्चों के साथ फ्रेंडली था, उनके प्रॉब्लम सुनता था और इसी वजह से वो उनका ट्रस्ट जीत लेता था। और जब ट्रस्ट मिल जाता है तो फिर इंसान को कंट्रोल करना और भी आसान हो जाता है। और यही उसकी स्ट्रैटेजी थी कि पहले उनका ट्रस्ट गेन करो और फिर उन्हें कंट्रोल करो। याशिरो की थिंकिंग को समझने के लिए हमें उसकी स्पाइडर्स थ्रेड फिलॉसफी समझनी होगी। उसके लिए लोग इंसान नहीं पर बस थ्रेड्स हैं, जो कि कनेक्शंस को सिंबलाइज करते हैं, जिन्हें वो कभी भी कट कर सकता है। उसको गिल्ट फील नहीं होता, उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट था ये सब। उसकी लाइफ उसके लिए सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट बना रहा पूरी जिंदगी, एक गेम जिसमें वो देखना चाहता था कि वो किसको कितना कंट्रोल कर सकता है। ये चीज उसे और भी ज्यादा स्केरी बनाती है, क्योंकि उसके एक्शंस इमोशंस ड्रिवन नहीं थे, बट प्योर लॉजिक और क्यूरियोसिटी पे बेस्ड थे। याशिरो की असली पावर उसका ब्रेन था। वो सिर्फ क्राइम्स नहीं करता था, बल्कि वो लोगों के साथ माइंड गेम खेलता था। वो मूव्स प्रेडिक्ट करता था एंड देन मैनिपुलेट करता था और सिचुएशंस को ऐसे सेट करता था कि सब कुछ नेचुरल लगे एंड कोई भी उसे सस्पेक्ट ही ना कर पाए, लाइक ही डिड व्हाइल किलिंग सातरू's मदर। वो सिचुएशन को ऐसे सेट कर देता है ना कि कोई सस्पेक्ट कर ही नहीं सकता। एंड यू नो व्हाट इज द मोस्ट डिस्टर्बिंग पार्ट? वो एम्पैथी को भी यूज करता है। वो वल्नरेबिलिटी को समझता है और फिर उस वल्नरेबल पर्सन को एक्सप्लॉइट भी करता है, वो भी विदाउट दैट पर्सन नोइंग। एंड यही वो रीजन है जिसकी वजह से वो इतने सालों तक पकड़ा नहीं गया। एनीमे विलन्स यूजुअली एग्जैजरेटेड होते हैं, लेकिन याशिरो डिस्टर्बिंगली रियल लगता है, क्योंकि रियल लाइफ में भी ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जो चार्मिंग होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि जो इंसान जितना परफेक्ट दिखता है उसमें उतने ही फ्लॉज होते हैं और वो उन फ्लॉज को उतना ही छुपाना चाहता है, इसीलिए तो वो परफेक्ट दिखता है। याशिरो दिखने में मॉन्स्टर जैसा नहीं लगता। इवन एक सीन में सातरू ने उसे अपने डैड वाला प्लेस भी दिया था और शायद इसी वजह से वो सबसे बड़ा मॉन्स्टर है। रेस हमें एक इम्पोर्टेंट लेसन देता है कि इविल हमेशा ऑब्वियस नहीं होता, कभी कभी वो एक स्माइल के पीछे छुपा होता है, एक टीचर के भेस में, या फिर एक प्रोटेक्टर के भेस में, या फिर तुम्हारे सबसे ज्यादा ट्रस्टेड इंसान के भेस में। गाकू याशिरो सिर्फ एक विलन नहीं था, वो एक रिमाइंडर था दैट यू शुड ट्रस्ट केयरफुली। अपने आसपास देखो और सोचो कि जिस पर्सन को तुम सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हो, क्या वो सच में ट्रस्ट के लायक है? और हाँ, अगर तुम्हें ऐसे डीप साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन्स पसंद हैं तो लाइक करो यार, सब्सक्राइब भी कर लेना। तब तक के लिए स्टे अवेयर, क्योंकि हर स्टोरी में विलन ऑब्वियस नहीं होता, तुम्हें बस उसे ढूंढना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।